Hello students, good morning. This is Ankit Jaiswal, your English teacher. Students, I hope you all will be fine. Students, in my last video, I had explained you this chapter, and this was a poem named The Shadow. Okay, so I had told you the meaning of this chapter, and this was a funny poem, and I had told you about shadow and explained you everything about it. Okay, I had given you some exercises to do in rough copy, but none of you had sent me on my WhatsApp. Okay, so if you have done it, you can still send me on my WhatsApp. I'll check it. बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर माई शैडो पढ़ा था, ठीक है, और आपसे कहा था कि आप लोग हमको जो है आप लोग क्वेश्चन आंसर भेज दीजिए। आप लोगों ने नहीं भेजा था। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपको इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग, समरी और सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। बट चलिए, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 3 का, जो सेकंड चैप्टर है, उसको आज हम फिनिश करेंगे और यूनिट 3 कंप्लीट कर देंगे। बच्चों देखिए, जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है रॉबिन्सन क्रूजो के बारे में, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूजो, देखिए रॉबिन्सन क्रूजो चैप्टर का नेम है, ठीक है। ये यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर, दिस इज आवर सेकंड चैप्टर इन यूनिट 3, ठीक है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर, ओके। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले इस फिगर को देख लीजिए, लुक एट दिस फिगर। यही है रॉबिन्सन क्रूजो, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूजो वॉज अ मैन, एक पर्सन थे। अब देख लीजिए, इनका नेम है, इन्हीं के ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है बच्चों, ठीक है। स्टोरी में है क्या कि रॉबिन्सन क्रूजो जो है कहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है। सो देखिए यहाँ पर आप देखिए, रॉबिन्सन क्रूजो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। अब रॉबिन्सन क्रूजो जो है, उनकी जो शिप है, जहाज़, वो समुद्र की वजह से, समुद्र में जो लहरें आती हैं उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद हो गया था, ठीक है। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। तो काफ़ी दिन तक वो अकेले जंगल में ऐसे ही घूमते रहते थे, ठीक है, और सोच रहे थे कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। एक दिन उनको एक फुटप्रिंट दिखाई पड़ती है। फुटप्रिंट मतलब क्या होता है? पैरों पे कोई ज़मीन दिखाई पड़ता है, किसी सॉरी पैर का ज़मीन दिखाई पड़ता है ऑन द सैंड, बालू पर। अब चलिए देखते हैं वो जो है, जो फुटप्रिंट है वो किसकी है, ठीक है बच्चों। यही स्टोरी में मालूम करना है। देखिए, वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टूवर्ड्स माय बोट। अब देखिए रॉबिन्सन क्रूज अपनी स्टोरी बता रहे हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वाज गोइंग टूवर्ड्स माय बोट, जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, आई वाज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। तो कह रहे हैं एक दिन जब मैं अपने बोट यानी कि जहाज़ की तरफ जा रहा था तो मैं सरप्राइज हो गया। सरप्राइज मतलब क्या होता है? अचंभित हो गया, है ना, आश्चर्यचकित हो गया। टू सी द फुटप्रिंट, क्योंकि मुझे फुटप्रिंट दिखाई दिया। ऑफ अ मैन, किसी आदमी का फुटप्रिंट मुझे दिखाई दिया। कहाँ पर? सैंड पर, बालू पर मुझे किसी व्यक्ति का एक फुटप्रिंट दिखाई दिया। आई स्टूड अमेज्ड। अमेज्ड मतलब क्या होता है बच्चों? अचंभित होना, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाना। तो वो कह रहे हैं कि जब मैंने उसको देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। आई लिसेंड, मैंने सुना, ठीक है। आई लुक्ड अराउंड, मैंने आसपास देखा। अराउंड मी, मैंने अपने चारों तरफ देखा। अराउंड मतलब चारों तरफ, है ना। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग। वो कह रहे हैं ना तो मैं कुछ सुन पा रहा था, हियर मतलब क्या होता है? सुनना। नॉर सी एनीथिंग, ना ही कुछ देख पा रहा था। मतलब जब मुझे फुटप्रिंट दिखाई दिया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने अब अगल बगल सुना कि कोई है तो नहीं, फिर अपने तरफ चारों तरफ देखा, लेकिन ना तो मुझे कुछ सुनाई दिया और ना ही मुझे कुछ दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। कह रहा है मैं फिर ऊपर गया, पहाड़ से ऊपर की ओर चढ़ा ताकि मैं नीचे की ओर देख सकूं। आई वेंट अप टू द शोर एंड डाउन टू द शोर। कह रहे हैं मैं जो है, शोर मतलब क्या होता है बच्चों? तट, ठीक है, तट समझ लीजिए। तो कह रहे हैं मैं जो नदी का तट था, ठीक है, या फिर तट मतलब, या फिर समझ लीजिए जहाँ पर जहाज़ खड़ी होती है पानी की, उसको शोर कहते हैं ना। तो कह रहे हैं मैं जो है जहाँ पर वो था, जल मतलब जहाज़ का अड्डा था, मैं उसके ऊपर गया ताकि वहाँ से नीचे का नज़ारा देख सकूँ। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, क्योंकि मुझे बस केवल एक ही फुटप्रिंट दिखाई पड़ रही थी, वही वाली। आई वेंट टू इट अगेन। रॉबिन्सन क्रूज दोबारा उस फुटप्रिंट के पास गए
टू सी इफ़ देयर और एनी मोर, ताकि उनको ये मालूम चल सके कि वहाँ पर कोई और फुटप्रिंट तो नहीं है, ठीक है। वो देखने के लिए दोबारा उस पर गए। एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और वो दोबारा उसके पास गए, ठीक है, ताकि वो जान सकें कि क्या दूसरा कोई तो नहीं फुटप्रिंट है और ये कोई मेरी एक इमेजिनेशन तो नहीं है। इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना, ठीक है, कल्पना मतलब ठीक है सोचना केवल, कि ऐसा तो नहीं है खाली मैं सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ हकीकत ना हो, है ना। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन वो कह रहे नहीं ये मैं मिस्टेकन मतलब होता है भ्रम, क्या होता है भ्रम, लेकिन ये मेरा भ्रम नहीं था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, वहाँ पर वास्तव में एक पैर का निशान था, फुट का निशान था। टोज हील एवरी पार्ट ऑफ फुट, पैर का हर जो पार्ट होता है, टोज यानी पंजा, ठीक है, हील, ठीक है, एड़ी, एवरी पार्ट ऑफ फुट, जो पैर का सारा पार्ट होता है उन सब का निशान वहाँ पर पड़े हुए थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, और वो कहते हैं मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि ये फुटप्रिंट यहाँ पर कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम, वो कह रहे हैं स्टे मतलब होता है ठहरना, है रुकना, वो कह रहे हैं मैं बहुत देर तक वहाँ ठहरा रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, लेकिन बार बार और ज़्यादा कन्फ्यूज होता रहा। देखिए बच्चों रॉबिन्सन क्रूजो की ये देखिए यहाँ पर बोट खड़ी हुई है, ये देखिए शोर है, शोर मतलब तट है ना। और आप देख सकते हैं कि रॉबिन्सन क्रूज किस तरह से यहाँ पर जंगल में ये देखिए है ना विचरण कर रहे हैं, ठीक है, इधर से उधर जा रहे हैं ऊपर नीचे। चलिए आगे देखिए फिर क्या होता है। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब होता है डर हुए होना ना, डरा हुआ। तो कह रहे हैं एट लास्ट मतलब आखिर में, आई रिटर्न होम मैं डरा हुआ घर की तरफ लौट गया। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप्स, कह रहे हैं मैं 2-3 स्टेप मतलब होता कदमों, कदम ताल, है ना, कह रहे हैं 2 या 3 कदम ताल के बाद मैं हर बार पीछे देखता। मिस्टेकिंग एवरी बस एंड ट्री टू बी अ मैन, और मुझे ऐसा मालूम चलता कि हर कोई पौधा या पेड़ जो है जैसे वो कोई आदमी हो, डर के मारे उनको हर पौधा या पेड़ जो है कोई इंसान नज़र आ रहा था। बच्चों बस बस मतलब होता है झाड़ी, याद रखिएगा, ठीक है। तो जितनी भी उनको झाड़ियाँ मिल रही थी, पेड़ मिल रहे थे, पौधे मिल रहे थे, उनको लग रहा था मानो ऐसे कोई इंसान हो, डर चुके थे, ठीक है, डर के मारे। अब आगे देखिए, व्हेन आई केम टू माई केव, केव मतलब होता है बच्चों गुफा। तो रॉबिन्सन कह रहे हैं जब मैं अपनी गुफा में आया, विच आई कॉल्ड माई कास्टल, जिससे मैं अपनी झोपड़ी बोलता था, वो अपनी गुफा को अपनी झोपड़ी बोलते थे, ठीक है। आई रैन इनसाइड इट, तो मैं उसके अंदर जाकर दौड़ गया। एज इफ़ आई वॉज बींग चेस्ड, और मुझे ऐसा लग रहा था, रॉबिन्सन कहते हैं मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। चेज मतलब होता है पीछा करना। आई डू नॉट रिमेंबर, कह रहे हैं मुझे याद नहीं है, वेदर कि आई यूज द लैडर, कि मैंने लैडर मतलब क्या होता है बच्चों, सीढ़ी, है ना, लकड़ी वाली सीढ़ी होती है ना। कह रहे हैं आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक, कह रहे मुझे ये पता नहीं है कि मैंने सीढ़ी का प्रयोग किया या फिर जो है जो रॉक चट्टान थी, ठीक है, उसके अंदर मैं छेद से गया, मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है। दरवाज़ा था चट्टान में, ठीक है, मतलब उनकी गुफा के बाहर दरवाज़ा था, ठीक है, और दरवाज़ा किसका था, चट्टान का था, ठीक है। अब उनको ये नहीं पता कि चट्टान पर वो कैसे चढ़े, सीढ़ी का प्रयोग किया या फिर छेद के सहारे से चढ़े, ठीक है। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, उन्होंने कहा मैं जल्दी जल्दी से अपनी गुफा को बंद कर देना चाहता था ताकि कोई जानवर वहाँ पर ना आ जाए, ठीक है। कवर मतलब क्या, कुछ गुफा को बंद करना चाहते थे ताकि आगे से कुछ लगा दरवाजा ना। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, वो कहते हैं मैं रात भर उस दिन नहीं सोया, है ना। द मोर आई थॉट अबाउट वाट आई हैड सीन, कह रहे हैं जिसके जो चीज़ मैंने देखी थी मैं बार बार उसके बारे में बहुत अधिक सोच रहा था। द मोर आई अफ्रेड आई बिकेम, और जितना ज़्यादा मैं सोच रहा था उतना ज़्यादा मैं डर जा रहा था। अफ्रेड मतलब होता है, ठीक है, डरा सहमा, है ना। बार बार उसके बारे में सोच कर मैं डर और सहम जा रहा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वेंडर्ड आउट टू द सी इन स्मॉल बोट। अब देखिए रॉबिन्सन क्रूज कह रहे हैं बच्चों, तो वो कहते हैं कि मुझे लगा कि जैसे ये निशान जो हैं वो किसके हो सकते हैं, सैवेज, सैवेज मतलब होता है बच्चों जंगली, है ना, राक्षस जो होता है, जंगली राक्षस, ठीक है। तो उन्होंने कहा हो सकता है यहाँ पर कोई जंगली राक्षस रहता हो। मेन लैंड मतलब होता है जो वहाँ का मुख्य ज़मीन है, ठीक है। हु हैड वेंडर्ड आउट टू द सी, वो कह रहे हैं लगता है कोई यहाँ पर एक जंगली राक्षस रहता है जो यहाँ पर वेंडर मतलब भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है जंगल में, है ना। टू द सी, जो जंगल में यहाँ से समुद्र की ओर तक
घूमता रहता है। इन अ स्मॉल बोट, किसी एक छोटी सी जहाज में इधर से उधर कोई जंगली राक्षस है जो हमेशा भ्रमण करता रहता है, घूमता टहलता रहता है। लकली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम, वो कह रहे हैं किस्मत अच्छी थी कि मैं उस वक्त तट पर नहीं था। शोर मतलब तट, कि उस वक्त मैं तट पर नहीं था। बट वेन आई हैड सीन माई बोट, बट वेट वाट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन वो डर रहे थे कि कहीं उस राक्षस ने मेरी बोट ना देख ली हो। इफ़ ही हैड सीन द बोट, अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी, ही वुड हैव रियलाइज, तो उसको एहसास हो गया होगा, डैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, कि कोई यहाँ पर रहता है। एंड वुड सून रिटर्न विथ अदर्स टू किल एंड ईट मी, और वह वापस लौटेगा, ठीक है, अपने साथियों के साथ, और मुझे मार देगा और मुझे खा जाएगा, ठीक है। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज, और इसी वजह से मैं कई दिनों तक डरा हुआ रहा। तो बच्चों वो कहते हैं कि एंड सो आई ले मतलब होता है, ठीक है, पड़े रहना। फियरफुल, फियरफुल मतलब डर से भरा हुआ। तो बच्चों फियरफुल मतलब होता है डर से भरा होना, तो वो डर से कई दिन तक भरे रहे। फॉर मनी डेज, बहुत दिनों तक। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब होता है रक्षा, ठीक है, और कई दिनों तक रक्षा के लिए, वो अपनी सुरक्षा के लिए जो है प्रे करते रहे। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, आई वॉच मच कम्फर्टेड, कम्फर्टेड मतलब होता है आराम, उनको बहुत आराम मिल रहा था। एंड बिगिन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेट मतलब होता है, ठीक है, जांच पड़ताल करना, ठीक है, जांच पड़ताल। तो कुछ दिनों तक वो अपनी गुफा में रहे और अपनी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहे, ठीक है, क्योंकि डरे हुए थे। फिर एक दिन उनको ऐसा करने में आराम मिल रहा था, जब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तो एक दिन उनके दिमाग में आया कि चलो चल के बाहर इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको जांच पड़ताल करते हैं उस फुटप्रिंट की। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, कह रहे हैं लेकिन फिर भी जब मैं बाहर गया, आई लुकड बिहाइंड, तो मैं बार बार पीछे देख रहा था, ठीक है, फ्रिक्वेंटली मतलब होता है लगातार, ठीक है, लगातार मैं पीछे देख रहा था अपने बाहर निकलते हुए, लगातार, फ्रिक्वेंटली मतलब लगातार, लगातार मैं बाहर पीछे पीछे देख रहा था अपने। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। ऐसा रॉबिन्सन क्रूज कह रहे हैं कि गुफा से बाहर निकलकर जब मैं जांच पड़ताल के लिए दोबारा गया, तो मैं बाहर निकलने पर मैं बहुत डरा हुआ था। हाउएवर, हाउएवर मतलब होता है हालांकि, हालांकि एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 और 3 डेज, कह रहे हैं जब मैं 2 या 3 दिन के लिए गया, एंड सा नथिंग, और कुछ नहीं देखा, आई बिकम अ लिटिल बोल्डर, तब मैं थोड़ा सा साहसी हो गया। बोल्डर मतलब होता है साहसी, ठीक है, हिम्मती, तो थोड़ा सा वो हिम्मती हो गया, उनके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, जब उनके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अब वो फिर से तट की तरफ जाएंगे। शोर मतलब तट। एंड एग्जामिन, एग्जामिन मतलब होता है जांच पड़ताल करना, और जांच पड़ताल करेंगे फुटप्रिंट की, यानी जो निशान है पैरों के, उसके फिर से जाकर जांच पड़ताल करेंगे। वंस मोर डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुटमार्क, और कह रहे हैं कि वो अपने अपने खुद के पैरों के निशान से उसको कंपेयर करेंगे, मिलाएंगे कि कहीं ये मेरा ही तो निशान नहीं है पैर का। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, वो कहते हैं जैसे ही मैं पैर के निशान के पास आया, आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, डैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, कि ये मेरा पैर का निशान नहीं है। बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं इस बीच के पास बहुत लंबे समय से नहीं आया था। बीच मतलब तट के पास। सेकेंडली, तो दूसरी बात ये है कि एज आई प्लेस्ड माई फुटप्रिंट, और जैसे ही मैंने अपने पैरों के निशान उस फुटप्रिंट के निशान से मिलाया, इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, तो मुझे मालूम चला कि ये फुटप्रिंट मेरे पैर से बड़ा है। माई फियर रिटर्न, मेरा डर फिर से वापस लौट गया। आई वेंट होम अगेन, मैं दोबारा से अपने घर लौट गया। बिलीविंग डैट देयर वॉज समवन देयर, मुझे ये विश्वास हो गया कि यहाँ पर कोई और भी रहता है। द आईलैंड वॉज इनहेबिटेंट, वो जो आईलैंड था, ठीक है, वो इनहेबिटेड, इनहेबिटेड मतलब वहाँ पर पहले से कोई और रहता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया स्टोरी? तो ये स्टोरी भाई कहाँ से ली गई है? एडॉप्टेड फ्रॉम डैनियल डेफोज रॉबिन्सन क्रूज। डैनियल डिफो हैं कोई, उन्होंने रॉबिन्सन क्रूज नाम की कोई नावल लिखी हुई है, ठीक है, उसी का ये एक पार्ट है। ठीक है बच्चों, कुछ वर्ड्स देखिए, देखिए सैवेजेस,
आपको बताया था ना, वाइल्ड पीपल, जंगली लोग, ठीक है। मेन लैंड मतलब क्या होता है, लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड, ज़मीन का बहुत बड़ा भाग। वेंडर मतलब गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, भ्रमण करना, भटकना। बोल्डर मतलब होता है मोर कॉन्फिडेंट, यानी साहसी, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन आंसर देखिए, आपको सॉल्व करना है जो। व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूज थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट, किस बात से ये मालूम चला रॉबिन्सन क्रूज को कि जो प्रिंट लगा हुआ है ज़मीन पर वो किसी पैर का निशान है, ठीक है। वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड, रॉबिन्सन को डर क्यों लग रहा था। वेन ही लुक्ड एट द बसेज एंड ट्रीज, जब वो किसी झाड़ियों को, पेड़ को देख रहे थे तो उनको डर क्यों लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट, जब रॉबिन्सन ने पैर के निशान देखे तो वो उन्होंने प्रार्थना क्यों करनी शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 4, रॉबिन्सन रन बैक टू द होम हिज होम, रॉबिन्सन दोबारा अपने घर की तरफ दौड़े एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकते थे, क्यों, क्योंकि ही वॉज रेसिंग, क्योंकि वो रेस लगा रहे थे। बी वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरे हुए थे। थर्ड वाज इन अ हरी टू गो होम, क्योंकि उन्हें घर जाने की जल्दी थी। जो सही होगा आप लगाइएगा। सेकेंड, ही कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं पाए, क्यों, देयर वाज एन एनिमल आउटसाइड हिज केप, उनकी गुफा के बाहर कोई जंगली जानवर था। सेकेंड, ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम मैनलैंड, उनको लगा कि जो जंगली जानवर है या जंगली जो पशु हैं या जंगली जो आदमी है वो, ठीक है, वो जो है आ गया है अपनी बोर्ड से, उनके पास आ गया है, ठीक है। और थर्ड था हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल, वो जहाँ सो रहे थे जो उनका बेड था वो आरामदायक नहीं था, ठीक है। थर्ड देखिए, वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूज श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट, रॉबिन्सन क्रूज को इस बात का अंदाज़ा क्यों हो गया कि ये उनका फुटप्रिंट नहीं है। ए इट डिड नॉट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, क्योंकि ये किसी इंसान के फुटप्रिंट की तरह नहीं दिख रहा था। सेकेंड, इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, क्योंकि ये उनके पैर से छोटा था। थर्ड, ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच, क्योंकि वो कभी इस बीच के इस पार्ट पर नहीं आए थे लंबे समय से, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूजो, रॉबिन्सन क्रूजो कहाँ थे। ऑन अ बोट, किसी बोट पर थे। सेकेंड, इन अ टाउन, किसी टाउन कस्बे में थे। सी अलोन ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड में अकेले थे। फोर्थ, ऑन एन एरोप्लेन, या किसी एरोप्लेन पे थे, ठीक है। आपको इसका आंसर मुझे सेंड करना है। देखिए लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। हाउ वुड यू फील इफ़ यू सा अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड योर फ्रंट डोर, अगर आपको घर के बाहर ऐसे ही कोई फुटप्रिंट दिखाई दे तो आपका क्या रिएक्शन होगा। सेकेंड, इफ़ यू वर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉक्ड एट योर डोर, व्हाट वुड यू डू, अचानक आप घर पर अकेले हैं और अचानक कोई आपके दरवाजे पर खटखटाता है, नॉक मतलब क्या होता है, नॉक करता है, खटखटाता है, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। इसको आप राइट करिएगा। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस और जम्बल वर्ड दिए गए हैं, आपको सही करके लिखना है। देखिए यहाँ पर एलोन वॉज रॉबिन्सन ऑन आइलैंड, तो इसका सही क्या होगा, रॉबिन्सन वॉज नॉट एलोन ऑन एन आइलैंड, ठीक है। ये आपको जम्बल वर्ड्स उल्टे सीधे दिए गए हैं, सेंटेंस सही करके लिखना है, ठीक है आपको। तो यहाँ पर आप लोग करिएगा। देखिए एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। वाज आइलैंड द इनहेबिटेड, तो क्या हो जाएगा, द आइलैंड, है ना, वाज इनहेबिटेड, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस तरह से बनाइएगा, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स को, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, अब आपको करेक्ट वर्ड यहाँ पर फिल करना है, कुछ कंजक्शंस दिए गए हैं उनको फिल करना है, ठीक है। एंड मतलब और, बट मिस लेकिन, बिकॉज मिस इसीलिए, बिकॉज मिस क्योंकि, सो मिस इसीलिए, ठीक है। तो आप देखिए, आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था, ठीक है। क्यूरियस, उत्सुक था, मैं डरा हुआ उत्सुक था, तो उसमें क्या भरेंगे, ठीक है, तो आप भरिएगा। सेकंड है आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच, मैंने बाहर जाने का निर्णय, मैं बीच पर जाने का निर्णय लिया। आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज, और मैं पानी के किनारे किनारे के साथ चला गया। थर्ड, आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, मैं इतनी तेज़ दौड़ा जितनी तेज़ मैं दौड़ सकता था। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। फोर्थ, आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। कन्फ्यूज्ड, ठीक है, कन्फ्यूज था, परेशान था। तो इसमें आप लोग फिल करिएगा क्या क्या कहाँ पे होगा। अब देखिए थर्ड, राइट आ स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स, कह रहा है एक स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स पे, एक अजीब सा दिखने वाला फुटप्रिंट, पैर का निशान आपको मिलता है, तो उस पर आपको एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है। स्टोरी में क्या क्या होगा, वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट्स, आपको निशान कहाँ दिखाई दिए। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डे वाज इट, किस प्रकार का दिन था ये। डिड यू सी देम एट नाइट, क्या आपने उनको रात में देखा। व्हाट हैपेंड व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट्स, क्या हुआ जब आपने फुटप्रिंट्स को फॉलो किया, पीछा किया। व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा। व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद क्या हुआ। ये सब आप देखकर एक स्टोरी राइट करनी है आपको बच्चों, ठीक है। अब देखिए, यूज़ द गिविंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड जॉइन द सेंटेंसेस इज कॉलम ए एंड बी, अब आपको यहाँ पर मैच कराना है, ठीक है।
आई कैन सिंग वेल, मैं अच्छी तरीके से गा सकता हूँ। आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, मैं इसको पोस्ट करना भूल गया। ठीक है, अब आपको उसको मैच करा के आप खुद से कराइएगा बच्चों। ठीक है, आप लोग इसको करा के इसको फिर आपको यहाँ पे सेंटेंस को लिखना है। ठीक है, जो भी सही होगा आप उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपको फन टाइम देख लीजिए क्या करना है। लुक एट द फुटप्रिंट शोन हेयर। अब देखिए यहाँ पर एक फुटप्रिंट दिखाया गया है, ये देखिए आप, ये देखिए फुटप्रिंट है ना। करना क्या है बच्चों आपको इसको, ठीक है, दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून। कह रहा है ये किसका फुटप्रिंट है, जो इंसान पहले चंद्रमा पर गया था उसका फुटप्रिंट है। उसका नाम क्या है, तो आपने हिस्ट्री में साइंस में पढ़ा होगा बच्चों, उसको आप लोग लिखिएगा। ठीक है, एन से स्टार्ट होता है, इतना मैं आपको बता देता हूँ, तो आप लोग बाकी उसको राइट कर लीजिएगा। ठीक है, लेट्स क्रिएट अ पिरामिड। कह रहा है चलो पिरामिड बनाते हैं। क्या करना है पिरामिड में आपको, आर टू लेटर यूज फ्रॉम बिगनिंग बी। आपको बी से शुरू होने वाले 2 शब्द के बनाने हैं, फिर सी से शुरू होने वाले 3 लेटर के, डी से शुरू होने वाले 4 लेटर के, ई से शुरू होने वाले 5 लेटर के, और एफ से शुरू होने वाले 6 लेटर के। ठीक है, इस तरह से बनाना है। यहाँ पे बी का यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ। ठीक है, और लेटर जितने बॉक्स उतने लेटर आपको वर्ड बनाने हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। देखिए सी वाला, सी में कितने हैं 1 2 3, तो मुझे सी के 3 बनाने हैं, तो सी ए टी कैट बन गया ना। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, लेट्स वर्क इन पेयर्स, चलो काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए लुक एट द फुटप्रिंट्स इन द मड। तो आपको मड में क्या होता है, कीचड़, कीचड़ में कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए आपको, है ना, दिखाई दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, लुक एट द फुटप्रिंट्स इन द मड। तो आपको दो हंटर आए हुए हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो आपको बात करना है। ठीक है, बात कर करके लिखना है। ठीक है, आप जो भी यहाँ पर लिख सकें उसको लिखिएगा। ठीक है बच्चों, यही था आज आपका वर्क जो आपको उसमें करना है। इसके अलावा कुछ है नहीं बच्चों, कंप्लीट हो चुका है आपका यूनिट 3। अब आगे ग्रामर स्टार्ट करूँगा। जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो आप लोग मुझे करके सेंड कर दीजिएगा। आज मैं आपको यूनिट 3 का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, शैडो का, आज आपको मैं उसकी समरी और वर्ड मीनिंग के साथ एक्सरसाइज भेजूँगा। आप लोग सेकेंड चैप्टर का जो भी मैंने बताया है, आप लोग उसका एक्सरसाइज मुझे करके रफ कॉपी में सेंड करिएगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप लोग इस मैच द फॉलोइंग को एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए आई कैन सिंग वेल, मैं अच्छी तरह से गा सकता हूँ। सी वोर आ रेनकोट, उसने एक रेनकोट पहना। वी मे गो टू शिमला, हम शिमला जा सकते हैं। ही वांटेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, उसको अपने बर्थडे पर एक किताब चाहिए था। ही मिस्ड द स्कूल बस, उसने स्कूल बस को मिस कर दी। आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। ठीक है, अब देखिए आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, और मैं इसको पोस्ट करना भूल गया। इट वॉज रेनिंग, यहाँ बारिश हो रही थी। ही वॉज लेट टू स्कूल, उसको स्कूल जाने में लेट हो गया था। वी मे गो टू दार्जिलिंग, हम दार्जिलिंग जा सकते हैं। ही वांटेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, उसको अपने बर्थडे पर एक फुटबॉल चाहिए था। आई कान डांस एट ऑल, मुझे डांस करना नहीं आता। अब आप लोग मिलाइएगा, एक दूसरे से मैच कराना है। मैंने हिंदी बता दी, ठीक है, आप लोग उसको मैच कराइएगा। ठीक है, और किन वर्ड का यूज करना है आपको, और, ठीक है, आपको और, सॉरी बच्चों, और, एंड, सो, बट, बिकॉज। और मतलब होता है या, एंड मतलब और, सो मतलब इसीलिए, बट मतलब लेकिन, बिकॉज मतलब क्योंकि। तो इन सब वर्ड का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जैसे देखिए आई कैन सिंग वेल, मैं अच्छी तरह से गाना गा लेता हूँ। आई कान डांस एट ऑल, लेकिन मुझे गाना नहीं आता। तो आई कैन सिंग वेल बट आई कान डांस वेल, तो आपको बट ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस आपको बनाना है। समझ, आई होप कि आपको ये चैप्टर और एक्सरसाइज समझ में आ गई बच्चों। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आप लोग सेंड करिएगा मुझे। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया, एक्सरसाइज समझ में आई। ठीक है, बाकी का जो PDF है मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, और जो मैंने आपको समझाया है वो आप कॉपी में करके मुझे भेजिएगा। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय।